हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 28 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। इससे पहले हम 27 डेज का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। डेली हम एक ऐसा कंसेप्ट और क्वेश्चन लेके आते हैं जो जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज और टॉपिक है एजीपी। हाउ टू सोल्व एनी एजीपी, अगर चाहे वो एन टर्म्स तक का सम दे रखा हो या फिर इन्फिनिटी टर्म्स का सम दे रखा हो, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 23 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया पिछले साल, तो एजीपी का क्वेश्चन आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें एक एस का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 109 से शुरू है, 108/5, 107/5 स्क्वायर। तो मैं इसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। एस इज 109 प्लस 108/5 प्लस 107/5 स्क्वायर प्लस 2/5 प्लस 1/5 तो अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो ये एजीपी है। एजीपी क्यों है? न्यूमरेटर्स इसके एपी में है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर्स अगर आप चेक करोगे 109 फिर 108 फिर 107, एक एक कम होते जा रहा है, तो एपी में। और डिनोमिनेटर पूरा यहाँ से 1 फिर 1/5 फिर 1/5 स्क्वायर, ओनली डिनोमिनेटर 1 है यहाँ पे, 1/1 1 1/5 1/5 स्क्वायर, और ये ऐसे चलते जा रहा है, तो ये जीपी में। तो यही पहचान होती है एजीपी की, न्यूमरेटर्स एपी में होते हैं और डिनोमिनेटर्स जीपी में होते हैं। तो मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको इसको सोल्व करने का। पहले आप यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है जिससे हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/5 से पूरी इक्वेशन को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, 1/5s। और टर्म्स को ना आप एक खिसका के लिखना ताकि माइनस करते टाइम इजी रहे हमारे लिए। जब 109 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 109/5, और इससे जब 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 108/5 स्क्वायर। प्लस चलते चलते ये वाला जो टर्म है इससे जब 1/5 मल्टीप्लाई होगा, बट ये एंड में लिखा जाएगा, तो इससे पहले वाला क्या होगा? 3/5 आएगा। और जब ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर टर्म को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसके नीचे जाएगा 2/5 और जो सबसे लास्ट टर्म है जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/5 ठीक है। हमने किया क्या? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सोल्व एनी एजीपी? आपने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना और टर्म को एक शिफ्ट करके लिखना है, मतलब एक आगे करके लिखना होता है, और हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रखना है। टर्म को थोड़ा शिफ्ट करके लिखना है और हर नंबर को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। उसके बाद ये हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हम 2 - 1 करेंगे यहाँ पे। 1/5 एस में से एस माइनस होगा तो -4/5 एस बन जाएगा। इक्वल्स टू, यहां ध्यान से देखना, जब आप इसमें से ये माइनस करो तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो 0 प्लस आप लिख सकते हो, तो बनेगा -109। जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखो आप, 109/5 - 108/5, तो ये है 1/5, और नेक्स्ट 1/5 स्क्वायर, फिर 1/5 क्यूब, और ये कहां तक जाएगा? लास्ट वाला टर्म देखो, इसमें से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 और यहां से फिर ऊपर 0 माइनस होगा तो प्लस में 1/5 तो यहां तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक जीपी है, ये जीपी है जिसका ए है 1/5, आर है 1/5 और नंबर ऑफ टर्म्स है 109, दोनों 1/5 है। और फाइनली हमने बस यहां से ऐसी तो ढूंढना है, और वो जो ऐसा वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। फिर फाइनली हमने इसका वैल्यू बताना, सॉरी, 16s - 25 - 54। तो कैलकुलेशन इसका थोड़ा लेंथी जा सकता है, फर्दर देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। हमारे पास -4/5s इस तरफ है, इक्वल्स टू 1 - 109 है, प्लस यहाँ पे मैं जीपी के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। a हमारे पास कितना है? 1/5, 1 - 1/5 यानी 109 डिवाइड बाय 1 - r यानी 1 - 1/5, जो कि हो जाएगा 4/5। ठीक है, फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट, -4/5 एस एज इट इज -109, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना बन रहा है? 1/5/4/5, 1/4, यहां के बाद प्लस है 1/4, और अंदर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा? 5/109 -1 अपॉन 5/109 बन जाएगा। इसका भी हमने एलसीएम ले लिया। या एक काम करो, इसको ऐसे ही रखो इस स्टेप में, क्योंकि इधर से 5 भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1/5/109 54 में चेंज करना है। फर्दर ये जो 5 है ना, ये उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, और 4 ले लो एलसीएम।
यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, देखो 4 इज द एलसीएम, ये बनेगा माइनस 1 436 से लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस 1/5 का पावर 109, और ये -4s है, बाय में 5 है, 4 को इधर बुला लो -16s, और 5 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, -436 इंटू 5, प्लस में जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 बन जाएगा माइनस, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 का पावर क्या -108 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्मेट में इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि 16s माइनस, मुझे वैल्यू किसका बताना है, वैल्यू बताना है 16s माइनस -25 का पावर -54, इसका वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से भी ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, 16s मेरा बन चुका है, और इसको हम 25 का पावर -54 लिख सकते हैं, ये जो 5 का पावर -108 है, तो 16s को उस तरफ ले जाओ, इसको यहां बुला लो, 436 इंटू 5, ये बनेगा 2180, ओके 2180, इस 5 को इधर बुलाओ -5, ये उस तरफ जाके 16s हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी कौन बैठा है -5 का पावर -108 है ना, इसको 25 का पावर -54 आप लिख सकते हो। सो दिस इज आवर आंसर 2175। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2175। तो ये इंटीजर टाइप में पूछा गया और एजीपी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एंड में भी इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, हाउ टू सोल्व एन एजीपी। आपने पहले आर से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, फिर कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स माइनस करने हैं। 2 में से 1 माइनस करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। 2 में से 1 माइनस करके यहाँ पे एक जीपी बन गया। जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये रहा, उस जीपी का ए 1/5 था और आर भी 1/5 था, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फाइनली हमने यहाँ से एस निकाला। एस के लिए ये फॉर्मेट हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो 16s बनाना था। 16s बनाने के लिए 4 एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन डिजाइन करा। आप देख सकते हो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए ऐसा एक्सप्रेशन देख के। जो एस निकाल के पुट करने की कोशिश करेगा उसके लिए मुश्किल है फिर ये क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे का ऐसा ही जनरेट कर दिया अंदर तो ईजी है। तो -16s का वैल्यू ये आ रहा था, इसमें से हमने 5 को उधर शिफ्ट कर दिया -5 और 16s -25 का पावर -54। तो 2175 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।